गांव मुंदीबड़ी की 23 वर्षीय युवती ने की लव मैरिज। जान की धमकी मिली तो सुरक्षा के लिए पहुंचे एसपी दफ्तर। चूरू जिले के गांव मुंदीबड़ी की एक 23 वर्षीय बीएड छात्रा ने सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे युवक से लव मैरिज कर ली। 4 साल पहले दोनों की मुलाकात राजगढ़ की एक कोचिंग में हुई थी। परिवार के विरोध के चलते युवक युवती ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस का सहारा लिया है। दोनों ने सुरक्षा की मांग को लेकर एसपी से गुहार लगाई है। मुंदीबड़ी निवासी 23 वर्षीय मोनिका स्वामी ने बताया कि उसने अपनी मर्जी से मुंदी ताल निवासी 26 वर्षीय राम सिंह से लव मैरिज की है। पिछले 4 वर्षों से एक दूसरे को जानते थे। मोनिका ने बताया कि वर्ष 2022 में दोनों की मुलाकात राजगढ़ में कोचिंग के दौरान हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य दोस्ती थी, जो समय के साथ गहरी होती गई और प्रेम संबंध में बदल गई। राम सिंह जहां सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वहीं मोनिका बीएड की पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई के दौरान दोनों लगातार संपर्क में रहे और एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का निर्णय कर लिया। मोनिका के अनुसार फरवरी 2026 में वह घर से निकलकर राम सिंह के साथ हरियाणा के हिसार पहुंच गई, जहां दोनों ने आर्य समाज मंदिर में विवाह कर लिया। शादी के बाद दोनों अपने अपने घर लौट आए। इसके बाद मोनिका ने शादी की बात घर वालों से छिपाई, लेकिन राम सिंह से शादी करने की इच्छा अपने परिजनों को बताई, लेकिन परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने दूसरी जाति में लड़की की शादी करने से साफ इनकार कर दिया। मोनिका ने बताया कि घरवाले अब उसका दूसरी जगह रिश्ता करना चाहते थे, इसलिए 10 मार्च 2026 को मोनिका दोबारा अपने घर से निकल गई और राजगढ़ पहुंची। वहां से दोनों जयपुर गए, जहां कुछ दिनों तक एक होटल में रुके। इसके बाद वे चूरू पहुंचे और पुलिस से सुरक्षा की मांग की। मोनिका ने आरोप लगाया कि उसके परिजन चने की लावणी के बाद पारंपरिक तरीके से दूसरी जगह शादी करना चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने राम सिंह के घर जाकर धमकी भी दी। इस कारण दोनों खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम मोनिका है। मैं मेरी मर्जी से इनके साथ जाके 4 साल दिख है और मेरे घर को कोई दबाव को नहीं मेरे ऊपर। मैं घर का ने बताई बेमानिया को नहीं जुमान के साथ आके फिर से 1 महीने पहले शादी करी, फिर घर आ गई। घर का ने बताई, घर का जबरदस्ती ना कर रिश्तों करा। मैं फिर घर से आ गई। 10 तारीख में घर से आया सुबह, ना करे अच्छा शादी कि बचान सामान की धमकी थी। जब एसपी ऑफिस में आया, राजगढ़ कोचिंग में टीचर की तैयारी कर रहे हैं। मैं बीएड 13 फरवरी में शादी करी। घर का मना कर दियो कौन ब्याह में जब दूसरी जगह रिश्तों देखा। मेरा रिश्तों ना कुछ जबरदस्ती करा, मना कर दियो घर का। फिर बोले बैठे ब्याह के कौन बेच जाऊँगे। फिर मैंने कहा शादी करना चाहूँगी, घर का मना कर दिया कौन ब्याह के बेच जाऊँगा ना कराना दूसरी जगह फिर मैं करवाए कौन रिश्तों घर का जबरदस्ती करा। ढाणी पन्ने सिंह के खेत के पास हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार। रतन नगर पुलिस की कार्यवाही। चूरू जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रतन नगर थाना पुलिस ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह कार्रवाई जिला स्पेशल टीम डीएसटी से मिली सूचना के आधार पर की। रतन नगर थाना पुलिस से शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार डीएसटी से मिली पुख्ता सूचना पर पुलिस टीम ने ढाणी पन्ने सिंह क्षेत्र में दबिश दी। इस दौरान संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर एक व्यक्ति को खेत के पास रोककर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से हेरोइन बरामद हुई, जिसकी बाजार कीमत करीब 50,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस पूछताछ में आरोपी की पहचान ढाणी पन्ने सिंह निवासी 37 वर्षीय रविंद्र कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने मौके पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी से हेरोइन के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जा रही है। ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि मादक पदार्थ कहां से लाया गया और किन किन लोगों तक इसकी सप्लाई की जानी थी। रतननगर पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में अवैध नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। NH52 ढाढर टोल के पास अफीम तस्करी में गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। चूरू के NH52 स्थित ढाढर टोल नाका के पास अफीम तस्करी के आरोप में गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भिजवा दिया गया है। मामले की जांच कर रही रतन नगर पुलिस से गुरुवार शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार पुलिस टीम ने ढाढर टोल नाका के आगे नाकाबंदी की थी। इसी दौरान
रतननगर की ओर से आ रही एक संदिग्ध कार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन ड्राइवर ने वाहन भगाने का प्रयास किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार को पकड़ लिया। कार की तलाशी लेने पर पुलिस को उसमें अफीम मिली, जिस पर पुलिस ने हिमाचल प्रदेश निवासी 26 वर्षीय चंद्रमणि, पंजाब निवासी 41 वर्षीय चमन सिंह और 31 वर्षीय संजीव कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और कार को जब्त कर लिया था। रिमांड अवधि पूरा होने पर अब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। रामनवमी पर्व पर इंद्रमणि पार्क से निकली भगवा रैली। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व विधायक हरलाल सारण ने की शिरकत। चूरू में रामनवमी का पर्व गुरुवार को श्रद्धा, उल्लास और भक्ति भाव के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर इंद्रमणि पार्क से संतों के सानिध्य में भगवा रैली निकाली गई। भगवा शोभा यात्रा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व विधायक हरलाल सारण भी शामिल हुए। इस दौरान महिलाओं और युवतियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए उत्साह का परिचय दिया। पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाएं और हाथों में भगवा ध्वज लिए युवतियां जय श्री राम के जय घोष के साथ रैली की शोभा बढ़ाती नजर आई। रैली इंद्रमणि पार्क से रवाना होकर रेलवे स्टेशन, नई सड़क, सुभाष चौक, सफेद घंटाघर और गढ़ चौराहा होते हुए श्री राम मंदिर पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। डीजे की धुन पर युवा थिरकते नजर आए, वहीं महिलाएं भी भक्ति गीतों पर झूमती दिखी, जिससे माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया। रैली में झांसी की रानी, छत्रपति शिवाजी महाराज, तांत्या टोपे की आकर्षक झांकियों ने देशभक्ति का जोश जगाया। वहीं राम दरबार की मनमोहक झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। शहर में जगह जगह व्यापारियों और सामाजिक संगठनों ने रैली का स्वागत किया। नई सड़क सहित विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं को पेय पदार्थ वितरित किया गया। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने भी पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया और पानी पिलाकर भाईचारे का संदेश दिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने शाम 4 बजे करीब कहा कि रामनवमी केवल एक पर्व नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और मर्यादा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जिनके आदर्शों पर चलकर समाज में सत्य, न्याय और धर्म की स्थापना की जा सकती है। राठौड़ ने कहा कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता ने करीब 500 वर्षों के लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद रामलला को अपने भव्य मंदिर में विराजमान करवाया, जिससे करोड़ों लोगों का सपना साकार हुआ। विधायक हरलाल सारण ने कहा कि राम केवल आस्था नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा है, जो हमें एकता, भाईचारा और कर्तव्य का संदेश देते हैं। इस दौरान मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार, भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और संत भी मौजूद रहे। हमारी संस्कृति का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म दिवस पूरी दुनिया में भगवान राम को मानने वाले, जानने वाले मनाते हैं। और आज इसी निमित्त हर वर्ष की भांति रामनवमी के इस पवित्र मौके पर जब एक और नवरात्रा करके एक पवित्र अनुष्ठान के बाद में आज रामनवमी के लिए आज हमारे बहन बेटियों ने इस त्योहार के साथ अपने उस व्रत को पूरा किया है। इस पवित्र मौके पर, धार्मिक मौके पर धर्मावलंबी लोगों का विशाल उत्सव हर वर्ष होता है। इस बार भी हो रहा है। लोगों में जोश है, क्योंकि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता ने रामलला को वहीं विराजमान करा दिया जहां 500 वर्ष के संघर्ष से लोग आशा करते थे। आज का दिन हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण दिन, और इसी दिन हम सब लोग मिलकर इस दिन को उत्सव के रूप में मनाते हैं। के इस पवित्र दिवस पर मैं सभी को शुभकामना देता हूँ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा हमारी ये शोभा यात्रा हर साल की भांति निकल रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राम का जन्म हुआ और अयोध्या में जहाँ राम मंदिर बनना था, वहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री राम मंदिर बनाया। आज का दिन शुभ है, इसलिए मैं सबको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। चूरू रतनगढ़ रेलखंड पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ी, अब 110 किलोमीटर प्रति घंटा की मिली अनुमति। बीकानेर रेल मंडल के चूरू रतनगढ़ रेलखंड में ट्रेनों की गति बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। गुरुवार शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार चूरू से रतनगढ़ के बीच अप लाइन पर ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। ये बढ़ी हुई गति करीब 45 किलोमीटर ट्रैक पर लागू होगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस निर्णय से चूरू रतनगढ़ रेलखंड पर ट्रेनों का संचालन और अधिक सुगम होगा। गति बढ़ने से न केवल यात्रा
समय कम होगा बल्कि रेलवे कम समय में अधिक ट्रेनों का संचालन भी कर सकेगा। इससे इस मार्ग पर ट्रेनों की संख्या और संचालन क्षमता में भी वृद्धि होने की संभावना है। यात्रियों को इस फैसले से बड़ी राहत मिलेगी। आने वाले समय में उन्हें तेज, सुरक्षित और बेहतर यात्रा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। रेलवे ने ट्रैक की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि पहले इस रेलखंड पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति की अनुमति दी गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया है। इसके लिए CRS ई श्रीनिवास ने ट्रैक तकनीकी मानकों और सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया था, जिसके बाद यह स्वीकृति प्रदान की गई है। गांव पोटी में कार से बचने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होने से 2 युवक घायल। चूरू के गांव पोटी के बस स्टैंड के पास गुरुवार को कार से बचने के प्रयास में एक बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे 2 युवक घायल हो गए। घायलों को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ ने उनका इलाज शुरू किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। परिजनों से शाम 5 बजे करीब मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार छाजूसर निवासी 25 वर्षीय मुकेश और राजेंद्र गांव सातड़ा से अपने गांव छाजूसर लौट रहे थे। इसी दौरान पोटी स्टैंड के पास अचानक कार से बचने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित हो गई और दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को संभाला और तुरंत चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों द्वारा दोनों का उपचार किया जा रहा है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार दोनों युवकों को चोटें आई है, हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने भी मौके की जानकारी जुटाई।